गीता जी अध्याय 12 श्लोक संख्या 1-2। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। एकादश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया। विश्वरूप ही भगवान का सगुण रूप है। जब विश्वरूप का अर्जुन ने दर्शन किया तो उनके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस विश्वरूप का यानी सगुण रूप का मैंने दर्शन प्राप्त किया है, उस सगुण रूप की उपासना श्रेष्ठ है या सर्वव्यापक निर्गुण निराकार अव्यक्त साक्षी की उपासना श्रेष्ठ है? निराकार और साकार में किसकी उपासना श्रेष्ठ है? सब कुछ ईश्वर का अंग जानकर सब में परमात्मा का दर्शन करना श्रेष्ठ है या स्वयं को निराकार अव्यक्त आत्मा जानकर साक्षी भाव में स्थित हो जाना श्रेष्ठ है? इन दोनों में कौन उत्तम है? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे यानी जो आपको सगुण रूप जानकर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, एक नाम और रूप की उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं? जो निराकार परमात्मा मुझ में है वही सर्वत्र है। उस निराकार अव्यक्त परमात्मा से ही साकार प्रकट हुआ है। जिसका कोई नाम नहीं है, उस अनामी से ही सारे नाम प्रकट हुए हैं। जिसका कोई रूप नहीं है, उस अरूप से ही सारे के सारे रूप प्रकट हुए हैं। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। बोलते हैं सगुण उपासक श्रेष्ठ है। जो किसी नाम और रूप की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं अपेक्षाकृत जो अव्यक्त की निराकार की उपासना करते हैं। इसका कारण यह है कि निराकार की उपासना अत्यंत कठिन है, उसमें बहुत क्लेश हैं। आगे भगवान बताते हैं कि कौन कौन से क्लेश हैं। फिर कहते हैं सगुण साकार की उपासना सरल है, इसलिए श्रेष्ठ है। सबको परमात्मा का रूप देखना, जानना, सब में परमात्म भाव करना, यह सरल है। विश्वरूप परमात्मा से ही सब प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, अतः सभी विश्वरूप परमात्मा का ही अंग उपांग है।
सबको परमात्मा के अंग के रूप में देखना सरल है, उसमें एक आधार मिल जाता है, इसलिए सगुण की उपासना श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार में कोई आधार नहीं मिलता, इसलिए वह कठिन है। अब कोई आकार है ही नहीं तो क्या आधार मिले जिसका आधार लेकर के कोई ध्यान करे, सेवा करे, सुमिरन करे, उपासना करे। जब कोई नाम है ही नहीं तो किसके आधार पर जप करे। इस प्रकार निराकार की उपासना में कोई आधार नहीं है, बल्कि जितने आधार हैं उन सभी आधारों को छोड़ना होता है, निराधार होना होता है। जब सभी आधार गिर जाते हैं तब सर्वाधार परमात्मा प्रकट होता है। शरीर का आधार है, मन का आधार है, बुद्धि का आधार है, धन का आधार है, परिवार का आधार है, किसी न किसी का आधार सभी लिए रहते हैं। इसलिए अव्यक्त निराकार अनुभव में नहीं आता। जब सभी आधार छोड़ देता है तब उसे अपने ही अंतर में सर्वाधार, अव्यक्त, सर्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बिना आधार के हम रह ही नहीं पाते। हमें समय बिताने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। अब कोई बैठा रहता है तो कुछ नहीं तो मोबाइल ही चलाना है, कुछ नहीं तो आपस में बात ही करना है, कुछ नहीं तो बैठे बैठे सोचते रहना है, हाथ पांव हिलाते रहना है। शरीर से कर्म नहीं करेगा तो मन से कर्म करेगा। एक वृद्ध को देखा, अब मृत्यु के किनारे पड़े हुए हैं, लेकिन दिन भर मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। आधार नहीं है, मोबाइल ही आधार है। वृद्धावस्था में मोबाइल आधार हो गया। कहां तो भगवान का स्मरण आधार होना चाहिए था, जप आधार होना चाहिए था, लेकिन मोबाइल आधार हो गया। तो समय बिताने के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए। आधार न होने पे पागलपन आने लगता है, मूढ़ता विक्षिप्तता छाने लगती है, उच्चाटन होने लगता है। तो आधार मनुष्य संसार में कुछ न कुछ खोज लेता है। अव्यक्त की उपासना में सारे आधार छोड़ दिए जाते हैं। न शरीर का आधार रह जाता है, न मन का आधार रह जाता है, न बुद्धि का आधार रह जाता है। वह स्वयं के आधार पर स्थित हो जाता है। एकमात्र स्वयं का आधार रह जाता है। सारे आधार छोड़ना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्त की उपासना कठिन है। लेकिन सगुण साकार की उपासना में कोई न कोई आधार मिल जाता है। जैसे कह दिया गया विश्वरूप परमात्मा के सभी अंग हैं, तो सबको परमात्मा का अंग जानना, देखना एक आधार मिल गया रूप का। तो देखने की क्रिया हो गई, दर्शन का आधार मिल गया। आधार मिल जाने से वह सरल हो गया। नाम का आधार मिल गया, परमात्मा का यह नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है। तो आधार मिल जाने से वह सरल हो गया। इस प्रकार सगुण साकार की उपासना करते करते नाम और रूप का आधार लेकर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हुए या नाम रूप की उपासना भक्ति करते करते धीरे 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 नाम और रूप का आधार भी खो जाता है और सगुण साकार से निर्गुण निराकार की उपासना में प्रवेश मिलता है। प्रारंभ सगुण साकार की उपासना से होता है, लेकिन निर्गुण निराकार की प्राप्ति से ही लक्ष्य पूरा होता है। सगुण साकार शुरुआत है, निर्गुण निराकार में जीव को विश्राम मिलता है। निर्गुण निराकार की प्राप्ति में यात्रा पूरी होती है।
किसी नाम और रूप का आधार लेकर उपासना की साधना की शुरुआत की जाती है, लेकिन नाम और रूप की उपासना करते करते स्वाभाविक ही नाम और रूप छूट जाते हैं और अव्यक्त की उपासना, निर्गुण निराकार की उपासना में प्रवेश मिल जाता है। सगुण साकार की उपासना करते करते जैसे ही अहंकार पूरी तरह से विलीन होता है, अहंकार के विलीन होते ही उसे अपने अंतर में आत्म तत्व का साक्षी रूप का बोध होता है। जैसे हवाई जहाज को जब टेक ऑफ करना होता है तो पहले पृथ्वी पर दौड़ लगाती है, तब जाकर उसे आकाश में प्रवेश मिलता है और आकाश में प्रवेश मिलने पर फिर वह सहज गति करती है। लेकिन क्षितिज में प्रवेश पाने के लिए पृथ्वी पर दौड़ना आवश्यक है। बाज पहले अपने पंखों को हिलाता है, जब आकाश की एक ऊंचाई पर प्रवेश कर जाता है फिर पंखों को हिलाना नहीं होता, वह इशारे से ही आकाश में तैरता रहता है। सगुण साकार की उपासना जमीन की यात्रा है, शुरुआत है। पहले किसी एक नाम या किसी एक रूप का आधार लेकर साधना की शुरुआत की जाती है। धीरे 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 सभी रूप परमात्मा के रूप समझकर, सभी नाम परमात्मा के नाम जानकर साधना की जाती है, भक्ति की जाती है। सब में परमात्मा की लीला का दर्शन किया जाता है और इस प्रकार सगुण रूप की उपासना करते 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 जब अहंकार पूरी तरह से लय होने लगता है तब उसे अपने अंतर में अव्यक्त यानी निराकार में प्रवेश मिलता है। इस प्रकार सगुण उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शुरुआत सगुण साकार से होती है और स्थिति निर्गुण निराकार में बनती है। तो प्रारंभ के लिए सगुण साकार की उपासना है, लक्ष्य निर्गुण निराकार है। शुरुआत यदि निर्गुण निराकार की उपासना से की जाए तो वो बहुत कठिन है, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना में अनेक तरह के क्लेश आते हैं। अव्यक्त की उपासना में देहाभिमान का त्याग करना होता है, सब कुछ सपने के जैसा देखना होता है, माया समझना होता है, इसलिए कठिन हो जाता है कि जब सब कुछ अनुभव में आ रहा है तो इसे हम माया कैसे देखें, जब सब कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है तो इसे हम सपना कैसे समझें। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चोट लग रही है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ये सब हम सपना कैसे जान लें। इस प्रकार अस्तित्व को स्वप्नवत माया के जैसा समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक चरण में निराकार की उपासना कठिन बताई गई। जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने वाले साधकों के लिए निराकार की उपासना कठिन हो जाती है। उसके कुछ कारण मैंने बताए और कुछ कारण आगे भगवान आने वाले श्लोकों में बताते हैं। लेकिन शुरुआत में साधकों को कोई ना कोई आधार चाहिए होता है, उनके में करने का भाव होता है, करने के प्रति आग्रह होता है कि हमें कुछ करना है। इसलिए आधार मिल जाता है तो उस आधार के सहारे वो करने लग जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन करते करते जब थक जाते हैं कि करने से कुछ होता ही नहीं, तो फिर उनकी निराकार में गति होती है। मन की चंचलता
को शांत करने के लिए सगुण साकार की उपासना है। सब में भगवान की लीला देखना, सबको भगवान का अंग समझना। जब मन की चंचलता शांत हो जाती है तो शांत मन होते ही स्वयं को ही परमात्म रूप जानते हैं, जो निराकार होता है, निर्गुण होता है। सबको भगवान का अंग जानकर सब में उसका दर्शन करना, इससे मन की तरंगें शांत होती हैं। और जब मन शांत हो जाता है, एक रस हो जाता है, तब उस एक रस मन की अवस्था में आत्मा प्रकट होता है, जो निराकार है, अव्यक्त है। इस प्रकार प्रारंभ के लिए सगुण साकार की उपासना है और निर्गुण निराकार की उपासना में सगुण साकार से प्रवेश प्राप्त होता है। लेकिन यदि प्रारंभ में निर्गुण निराकार की उपासना की जाए तो वह बहुत कठिन हो जाती है। यदि किसी ने आत्म तत्व को, साक्षी को, दृष्टा को अच्छे से समझ लिया, तब उसके लिए उससे सरल कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रारंभ में समझना बहुत कठिन हो जाता है कि यह सब कुछ माया है, सब कुछ सपना है, मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, आत्मा हूं। बहुत कठिन हो जाता है इसे समझ पाना। इसलिए प्रारंभ में अव्यक्त की उपासना कठिन हो जाती है। तो भगवान जो यहां कह रहे हैं कि सगुण साकार की उपासना सरल है और निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है, वो इसलिए कह रहे हैं कि प्रारंभ जब आप करोगे तो करने का भाव होने से और कोई न कोई आधार मन ढूंढता है, आधार की इच्छा होने से सगुण साकार की उपासना सरल है, क्योंकि उसमें नाम और रूप का आधार प्राप्त हो जाता है। तथा निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है, क्योंकि उसमें सारे आधार छोड़ने होते हैं, उसमें कोई आधार नहीं होता। क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या क्लेश हैं अव्यक्त की उपासना में, आत्मा की उपासना में, निर्गुण निराकार की उपासना में, उसका वर्णन भगवान आगे के श्लोकों में करते हैं। बोलिए गीता माता की जय।